बार देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वो सोचने लगे कि मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ और इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कोई नहीं हो सकता। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास गए और क्षीर सागर में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हें जो कहना है तुम कहो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे बताइए कि क्या मुझसे भी अधिक कोई बड़ा संसार में आपका भक्त है। भगवान विष्णु समझ तो गए ही थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वो बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा भक्त इसी कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लो, भगवान विष्णु बोले और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय अपनी कुटिया के बाहर गाय को बांध रहा था और उसके मुख से हरि 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 गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न स्वभाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा मेरे घर में है वह आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर एक खटिया बिछाकर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई वह बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे भोजन मांग रहे हैं। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर ही पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके थे तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, और कुछ भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह रहे थे, माँ नींद नहीं आ रही, बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान गाए जा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है।
प्रभु की दया से रात को आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अब किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, जब काम से भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब समय मिलता है? किसान ने कहा, सुबह उठता हूँ तब, और जब रात को सोता हूँ तब, या फिर दिन में जब काम से समय मिल जाए तो मैं भगवान जी का नाम ले लेता हूँ। ओह समझा, नारद के मुख से निकला। जब दोनों किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह और शाम 2 बार ही आपका नाम स्मरण करता है, जबकि मैं तो हर समय ध्यान में रहता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, तुम कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दिया और कहा कि इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो, पर ध्यान रहे कि इस कलश में से तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने कहा, यह कार्य तो सहज नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रखा और वह पहाड़ी की तरफ चलने लगे। नारद पहाड़ी की तरफ गए और लौट आए। भगवान विष्णु ने पूछा, लौट आए नारद, ठीक हो? उन्होंने कहा, जी प्रभु जी। अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरे नाम का स्मरण किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे? सारा का सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था कि कहीं तेल की बूंद नीचे न गिर जाए। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा नाम स्मरण जरूर करता है, और तुम तो एक बार भी नहीं कर पाए। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी के अंतर्चक्षु खुल गए। वह भगवान श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह भक्ति का भी घमंड करना अच्छा नहीं है, और हमें ये नहीं पता कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, और ना ही हमें कभी भी घमंड करना चाहिए। आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।